हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आर के विलेज फ्रेंड पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में एक ऐसे फसल के बारे में जानेंगे जिसमें बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी बाज़ार मांग भी बहुत ज़्यादा है तथा पौष्टिकता भी बहुत अच्छी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आज आप 56 कद्दू की खेती के बारे में जानेंगे, जिसे ताइवान कद्दू भी कहा जाता है। यदि बात की जाए इसमें किस मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है, तो सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, बशर्ते जल निकास वाली व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में सर्वोत्तम मिट्टी की बात की जाए तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। वैसे 56 कद्दू की बुआई अक्टूबर में प्रारंभ कर दी जाती है, लेकिन नवंबर से फरवरी तक इसकी बुआई की जा सकती है। ये अक्टूबर में जो आप वीडियो में देख रहे हैं, अक्टूबर में बिजाई की गई है। 1 माह की ये फसल है और इसमें फूल आने वाले हैं और फिर फूल के बाद इसमें फल बनेंगे। उसके बाद आती है खेत की तैयारी। 2 से 3 बार गहरी अच्छी से जुताई करके पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए, अथवा रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को अच्छा बना लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें अंतिम जुताई के समय या जुताई के पहले गोबर की खाद 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देते हैं। उसके बाद फिर NPK 32-32-16 का भी प्रयोग ज़्यादातर किसान हमारे करते हैं। नहीं तो अगर हम जांच करवाए हैं तो जांच के हिसाब से मिट्टी में जो पोषक तत्व की कमी हो उस हिसाब से हमको खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी लागत भी कम लगती है और लाभ भी हमको ज़्यादा मिलता है। यदि किसी कारणवश हम खेत की जाँच नहीं करवा पाए हैं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 10 किलोग्राम फास्फोरस एवं 10 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा डालना चाहिए और आधी बचा लेना चाहिए, जिसको हम सिंचाई के समय फिर प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसी समय हम रीजेंट का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिससे किसी प्रकार के उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। और जब हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाती है तो हम बेड तैयार कर लेते हैं और बेडों मल्चिंग पेपर लगा करके उसके बाद उसमें छेद करके फिर हम बिजाई करते हैं। इसकी बिजाई हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक बीज के द्वारा और दूसरा नर्सरी के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन बीज के द्वारा किया जाने वाला प्रयोग सबसे अच्छा रहता है। एक जगह पर 2 से 3 बीज बोते हैं और उसके बाद जब हमारे पौधे बड़े होने लगते हैं तब हम उसमें से एक पौधा रखते हैं, बाकी के पौधों को निकाल देते हैं। पौधों को निकाल देते हैं या कटिंग कर देते हैं। और जब हम बुआई करते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मल्चिंग पेपर होता है उसके दोनों साइड में, इस किनारे और उस किनारे 2-2 फुट की दूरी पर हम इन बीजों को रोपित करते हैं। इसके बाद आती है सिंचाई की बात। सिंचाई के लिए हम ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं, तब तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर खेत में नमी नहीं होती तो बिजाई के तुरंत बाद नालियों में हम पानी चला देते हैं। अन्यथा की बात में हम जब हमारे पौधे उग आते हैं तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई करते रहते हैं, या मौसम के अनुसार ये डिपेंड करता है हमको कितनी सिंचाई करनी पड़ेगी। जब हमारे पौधे उग आते हैं और बड़े होने लगते हैं तो उसमें कुछ कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा कीट और रोग अभी इस पर नहीं लगते हैं। जैसे लाल कीट है, ये भी देखने को मिलता है। इसके रोकथाम के लिए कार्बिराल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देने से हमको निजात मिल जाती है। और इसमें फल मक्खी का भी प्रकोप देखा जाता है, तो फल मक्खी के रोकथाम के लिए मैलाथियन का प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें कुछ रोग भी देखने को मिलते हैं, जिसमें डाउनी मिल्ड का प्रकोप देखा जाता है। इसके लिए मैंकोजेब का प्रयोग करके हम इसको रोक लेते हैं। तथा मोजेक भी देखने को मिलता है, तो मोजेक के लिए हम डाइमेथेट का प्रयोग करके तथा जो हमारे विषाक्त युक्त पौधे हैं उनको निकाल करके एवं बीज जो हमारा विषाक्त युक्त है उसका न प्रयोग करके भी हम इससे बच सकते हैं। और जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तब उसमें हमारे जो फल लगते हैं तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक कद्दू का वजन लगभग 1 किलो के अंदर रहता है, तभी उसकी तोड़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा वो दिनों का हो जाता है तो उसका बाजार मूल्य कम मिलता है।
छप्पन कद्दू में इतनी पौष्टिक होने के कारण इसकी लोगों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है स्वास्थ्य के प्रति, वैसे वैसे इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। जो हमारे जागरूक लोग हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मांग बनी रहती है और इसकी अच्छा रेट हमको मिल जाता है। और अंत में आता है कितना हमको उत्पादन मिलता है, तो प्रति एकड़ हमको लगभग 40 से 70 कुंटल तक उत्पादन मिल जाता है। जब हमारा अगर हम अच्छे ढंग से इसकी खेती करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो हमको 70 कुंटल तक हमको उत्पादन मिल जाता है। अगर हम सामान्य तरीके से करते हैं थोड़ा हमारा डाउन हो जाता है। और बाज़ार मूल्य की बात की जाए तो इसको आप लोकल बाज़ार में पता कर सकते हैं, 35 से 40 रुपया तक का बिक जाता है और कम से कम हमारा 20 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ये बिक जाता है। तो आप अपना ये अनुमान लगा सकते हैं कितना हमको लाभ हो सकता है। तो एक अच्छे लाभ की एक फसल है और इसका करके हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें तथा कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।